हड़िया पीने में मार दिए तो क्या करेंगे। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैनेजमेंट के गुण सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम किसी बड़े संस्थानों में ही अपना दाखिला लें, वहाँ पढ़ें, शिक्षण लें, ट्रेनिंग के माध्यम से अपने आप को मजबूत करें। ये सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द, हमारे घर परिवार में भी, हमारे समाज में भी होती रहती है, बशर्ते हमें उसे देखने, समझने और ध्यानपूर्वक अपने कामों में उतारने की भी आवश्यकता पड़ती है। जब तक एग्जीक्यूशंस नहीं हो तब तक उस परिमाप का जानकारी नहीं हो पाता। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, विलेज राइडर चैनल का यह राइडर, आपका होस्ट उमाशंकर, हमेशा वनांचल क्षेत्रों की ओर अपनी कूच करता है और ऐसे सुदूर क्षेत्र जहां लगभग आम लोगों का जाना नहीं के बराबर होता है, उनका जीवन, उनका रहन सहन, उनकी संस्कृति, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपराएं, ऐसे बहुत सारे अनसुलझे एक पुस्तक के पन्ने जिसे खोलकर पढ़ना और आप सभी तक रखना मेरा एक नैतिक जिम्मेदारी और जवाबदेही हमेशा से रहा है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज मैं ओडिशा राज्य का सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जिसके अंदर राउरकेला स्टील प्लांट, एक प्रसिद्ध स्मार्ट सिटी जो अब घोषित हो चुका है, वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव जम्बेरना, जहाँ पर मैं एक किसान परिवार से मिलने हेतु पहुंचा हुआ हूँ। यह परिवार महतो समाज से बिलोंग करता है और जब मैंने इस ओर अपना रुख किया, जानकारी के मुताबिक यह परिवार बेहद खास था। पिछले एपिसोड में मैंने महतो परिवार जी के उस खेत खलिहान के परिवेश को आप तक चित्र के माध्यम से रखने का प्रयास किया और मैंने वॉइस ओवर के संग कुछ संदेश भी आप सभी तक रखने का मेरा एक छोटा सा प्रयास था। आज की वीडियो में आप देख रहे होंगे कि यह समाज जब उनके घर तक कोई अतिथि किसी विशेष प्रयोजन से आता है तो उनके सम्मान में, उनके आतिथ्य पर वे पूर्ण हृदय से दिल खोलकर उनसे जो बन पड़ता है वह मुस्कुराते हुए, बिना संकोच के, बिना संशय के आपके आवभगत के लिए हमेशा तत्पर और खड़े नजर आते हैं। मेरे आग्रह पर उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रेसिपी जो अंडों से बनती है, उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र, कर्मभूमि, उस खेत में जहाँ पर उन्होंने सीजनल तरीके से वेजिटेबल्स में फूल गोभी, बंधा गोभी, बीन्स, बरबट्टी, ये सारी चीज़ें लगा रखी थी और उनका पूरा परिवार, वह वृद्ध किसान जिनकी उम्र लगभग 65 से 70 वर्ष की होगी, साथ में उसका बेटा, बहू, नाती नतनी,
जो स्कूल के छात्र होने के बावजूद भी अपने घर के कामों में जिम्मेदारी के तहत खुद से घर के कामों में काम बटाते हुए आप इस खेत में देखे होंगे। पौधों के इर्द गिर्द मिट्टी को कुदाल से कोड़ना ताकि एयर की पैसेज जो है रूट सिस्टम तक अच्छे से हो। जब वह पानी हर एक पौधे में दें तो पौधा का हर एक हिस्सा अच्छे तरीके से ले पाए और वह एक सिस्टमेटिक तरीके से बढ़े ताकि समय पर वह उस मेहनत के फल को इस किसान परिवार को दे पाए। इन सारी चीज़ों में एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है जो मैं आपको या फिर आपके पूरे ध्यान को इस ओर केंद्रित करना चाहता हूँ। दोस्तों, ऐसे तो आपने लजीज व्यंजन कई तरीके के डिफरेंट वैरायटीज़ के आपने अपने आसपास देखा होगा। सोशल मीडिया का ज़माना है तो आप अपने इस मंच यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर और ऐसे जितने भी मंच हैं, हमारे कई सारे क्रिएटर्स, कई सारे प्रेजेंटर अपने अपने तरीके से चीज़ों को रखते हैं जिससे हमें बहुत कुछ देखने, समझने और जानने को मिलता है। लेकिन यहाँ मेरा संदेश थोड़ा सा बाकियों से अलग है। यहाँ आप देख रहे होंगे मात्र यह व्यंजन नहीं है। इस व्यंजन को बनाने में घर के हर एक शख्स का बराबर का योगदान आप देख पा रहे होंगे। अंडे की उस रेसिपी को बनाने से पहले घर का हर एक शख्स आप देखें कि कैसे मिट्टी के चूल्हा को बनाने से लेकर मिट्टी की हर बर्तन में उस अंडे को उबालने से लेकर सूखी घास, आसपास के जंगल की सूखी लकड़ियां, पत्ते, ये सारी चीज़ें सभी लोग एक टीम के हिसाब से, एक रेस्पॉन्सिबल एक्टिव मेंबर के हिसाब से अपने लक्ष्य को पूर्ण आनंद देने के मुताबिक ये सब निसंकोच, बिना एक्स्ट्रा दबाव के, हंसते हंसते, मुंह में हल्की मुस्कान रखते हुए ये कार्य कर रहे हैं। यह एक यूनिटी का एक बहुत बड़ा परिचायक है। यह भी दर्शाता है कि सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में हमें अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कैसे रहना है, चलना है और एक दूसरे को प्रेरित करते रहना है। इस पूरी प्रक्रिया में आपने देखा ये सारी चीज़ें में, अब देखिए अंडा छीलने से लेकर कटिंग करके उस पत्र में डालने से लेकर, दोना बनाने से लेकर, उसे बाहर निकालकर परोसने से लेकर हर एक चीज़ों में सभी का योगदान आप देख पा रहे होंगे। और जैसा कि प्रारंभ में मैंने आप लोगों को बताया कि ये सारे गुण हम MBA और बड़े बड़े संस्थानों में जाकर हम जो शिक्षण लेते हैं, जहां हमें ये सिखाया जाता है कि कैसे हाउ टू मैनेज पीपल, हाउ टू मैनेज योरसेल्फ, आप अपने आप को कैसे गढ़ सकते हो, अपने चरित्र का निर्माण कैसे कर सकते हो, आपके अंदर की उस छुपी प्रतिभा को आप बाहर निकाल कर किसी काम में कैसे व्यवस्थित कर सकते हो। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे वैदिक काल से हमारे घर संसार में होता आया है, परंतु आज हम कहीं ना कहीं उसे भूलते जा रहे हैं। उन धनी परंपरा को हम कहीं ना कहीं इग्नोर करते जा रहे हैं। और मेरा गांव की ओर कूच करना और ये सारी चीज़ों को एक कंपैरेटिव एनालिसिस के तहत वापस आप लोगों के ध्यान को खींचना, आकर्षित करना ही मेरा एक ध्येय है, ताकि गांव और शहर के बीच का जो गैप है
या आप यूं कह सकते हैं उनके बीच एक पुल बनने का कार्य, एक कनेक्टर बनने का कार्य मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक रखने का मेरा निरंतर प्रयास रहता है। दोस्तों, आपसे आग्रह है, एक अपील है, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपके दिल के किसी कोने में एक आवाज़ आती है कि यह चैनल सचमुच हमारा अपना है, हमारे अपने गांव के लोगों को निरंतर हमें जानने का मौका मिलता है, उनके हर एक परिस्थितियों को ग्राउंड जीरो से हमें समझने का मौका मिलता है, तो आप फ़ौरन ही इसे सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि निरंतर आपको हमारे गांव से जुड़ी वो सारी चीज़ें निष्पक्ष तरीके से आप तक बराबर पहुँचे। और इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कैसा हो, इसके लिए आप अपने अपने स्टेटस पे, अपने सोशल मीडिया पे इसे शेयर कर सकते हैं अगर आपको उचित लगे तब, क्योंकि एक जन क्रांति के रूप में, एक सोशल अवेयरनेस कैंपेन के रूप में मैं उपयोग में ला रहा हूँ। उम्मीद है दोस्तों आप अपने इस होस्ट की अपील को अवश्य ही ध्यान देंगे और आप सभी समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, राष्ट्र के रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं, इसे अवश्य ही पूर्ण करेंगे ऐसी मेरी आशा है और अपेक्षा भी। इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और आग्रह करूंगा कि इस चल रही कड़ी को आप निरंतर देखेंगे, क्योंकि अगली कड़ी में आप देखने वाले हैं कि मैं इन परिवारों के साथ बैठकर विशेष चर्चा कर रहा हूं और चर्चा का मुख्य बिंदु शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और संस्कार के वो सारे गुण हैं जो आप उनके मुख से सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कच्चा देने से उसका रस जाता है उसमें। कोई नशा नहीं। कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं दे। हाँ बाबू के लिए रख दीजिए। कैसा लग रहा है बेटी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये आप लोग का महतो समाज का ये डिश है, बहुत फेमस डिश है।